बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। महताब हैदर नए एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। इस मुल्क में जिस दिन अनहोनी ना हो वो अच्छा दिन तस्वर किया जाता है। आज तो लेकिन अनहोनी की भी अनहोनी हो गई है। उसकी वजह यह है कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक अजीबो गरीब किस्म की ट्वीट की। उस ट्वीट के अंदर उन्होंने अपने आप को जो सीक्रेट और आर्मी एक्ट है उसके बारे में वाज़ेह तौर पे ही उसके अंदर लिखा कि उस पर उन्होंने साइन नहीं किए। उसमें यह भी उन्होंने लिखा कि उन्होंने अपने स्टाफ को ये कहा कि आप इस जो बिल हैं ये वापस कौमी असम्बली को वापस भिजवाएं, पार्लियामेंट को वापस भिजवा दें। अब इस एक नई कंट्रोवर्सी ने जन्म ले लिया। इससे वजह यह है कि आइन के तहत अगर 10 दिन तक प्रेसिडेंट उसके बारे में फैसला ना करें तो वो जो बिल है पार्लियामेंट ने जिसको पास किया हुआ है, चाहे प्रेसिडेंट साइन करें या ना करें, वो एक्ट में तब्दील हो जाता है, वो कानून बन चुका है। इसका तरीक़ेकार जो मैं समझता हूं कि दोनों साइड्स पे गलती है उसकी मैं निशानदेही करना चाहता हूं। और जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं वो ये कहते हैं कि एक लॉन्ग स्टैंडिंग प्रैक्टिस है कि सदर मुमलिकत के पास जब कोई इस तरह का कानून आए और उसको वो इत्तफाक ना करते हों तो उनके लिए ज़रूरी है कि वो इन राइटिंग में भिजवाएं। इन राइटिंग में अगर वो नहीं भिजवाते तो वो फिर जो है उसके नतीजे में प्रॉब्लम पैदा हो जाती है। उसमें अब जो आइन है उसकी आर्टिकल 75 के तहत सदर मुमलिकत के पास दो ऑप्शंस थी। एक ऑप्शन ये थी कि वो इन राइटिंग में पार्लियामेंट को वापस भिजवाते, और अगर उन्होंने नहीं भिजवाया तो स्पीकर जो नेशनल असम्बली हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो सदर मुमलिकत को ये बताते और ये याद करवाते इन राइटिंग कि आपके पास एक बिल पड़ा हुआ है, आपने ना तो वापस भिजवाया और ना साइन किए, तो मैं एक रिमाइंडर आपको भिजवा रहा हूं। इसलिए ये अब जो गलती नहीं गलतान है ये किसी एक साइड के ऊपर नहीं है। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर भी आती है और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो पार्लियामेंट के स्पीकर हैं और चेयरमैन सेनेट हैं उनके ऊपर भी आती है कि पार्लियामेंट ने एक लॉ बिल जो है वो पास करके भिजवाया और उस पर उनकी असेंट इन राइटिंग में जो है उसका जवाब नहीं आया, तो वो सदर मुमलिकत से उसके बारे में करें। इसका मतलब ये हुआ कि सदर मुमलिकत ने भी वायलेशन की है और स्पीकर जो नेशनल असम्बली हैं उनके पार्ट पे भी ये वायलेशन है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ कह रही है वो भी आधा सच बोल रही है। जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की ट्वीट है वो भी आधा सच है, इसलिए कि वो सारे का सारा ब्लेम शिफ्ट कर रहे हैं अपने स्टाफ के ऊपर, हालांकि ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी और है कि वो इन राइटिंग में अपना असेंट या डिसेंट, उसकी मंजूरी या नामंजूरी के बारे में आगाह करते। उन्होंने ना तो राइटिंग में कुछ किया और ना स्पीकर ने राइटिंग में उन्हें कोई रिमाइंडर दिया। तो वायलेशन आइन की आर्टिकल 75 के तहत सदर मुमलिकत के पार्ट पे भी है और स्पीकर जो नेशनल असम्बली थे उनके पार्ट पे भी है। लेकिन एक और चीज का मैं इजाफा करना चाहता हूं। इस मुल्क का प्रॉब्लम ये है कि कोई बंदा भी, हर कोई अपनी स्किन बचाने के लिए है। आर्मी एक्ट और सीक्रेट एक्ट के तहत जो तब्दीलियां की गई, इन तब्दीलियों का सबसे ज्यादा नुकसान उन्हीं लोगों को होगा जिन लोगों ने ये बिल पास किए हैं। ये पॉलिटिकल पार्टीज जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और उनके एलाइज
मेजर स्टेक होल्डर्स हैं जिन्होंने बल्क में अपने आखिरी दिनों के अंदर कानून साजी की है, ये सारे के सारे रिस्पॉन्सिबल हैं और इसकी कीमत इन्हें अदा करनी पड़ेगी। लेकिन बैसियत जर्नलिस्ट हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम भी अपनी स्किन को ना बचाएं और ओपनली इस तरह के कानून को ह्यूमन राइट्स की वायलेशन और बेसिक राइट्स की वायलेशन करा, बिल्कुल सीधा सीधा, कोई अगर मगर मैं तू ये वो चीज कहने की जरूरत नहीं है। इस तरह के कानून पाकिस्तान में जमहूरियत के लिए, पाकिस्तान में आजादियों के लिए, पाकिस्तान में प्रेस फ्रीडम के लिए ज़हर कातल के मुतरादिफ है और इस तरह के कानून को हमें अपनी जूती की नोक पे रखना चाहिए। लेकिन ये जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, इनकी भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये तनख्वाहें लेने के लिए, मजे लेने के लिए, अपनी अय्याशियां करने के लिए पार्लियामेंट की सुपरमेसी और जमहूरियत की सुपरमेसी, आइन और कानून की सुपरमेसी की बातें करते हैं। इनके मुंह पे ये काला दबा है ये कानून, और जितनी बल्क में इन्होंने कानून साजी की है आखिरी दिनों में 10-10, 15-15, 20-20 पार्लियामेंटेरियंस को बिठाकर, मैं समझता हूं कि ये पाकिस्तान की सियासत में हमेशा के लिए स्याह हरूफ से लिखी जाने वाली बातें हैं। हमें अगर मगर शायद ये वो से हटकर खुल्म खुल्ला इस बात का इजहार करना चाहिए कि हमें जमहूरियत पाकिस्तान के अंदर रिवर्स गियर के ऊपर है। और उसकी बहुत बड़ी निशानी अभी आपने ये देखा कि ईमान मजारी साहिबा को भी गिरफ्तार कर लिया गया। आप उनकी गुफ्तगू से इख्तलाफ कर सकते हैं, इख्तलाफ करें, कहीं एफआईआर दर्ज करवा दें भाईजान। आप घरों में लोगों को चादर और चार दीवारी को पामाल करते हुए उनको घर से उठाकर ले जाते हैं और आप ये चाहते हैं कि हम कहेंगे आप मुल्क की खिदमत कर रहे हैं। आप मुल्क की कोई खिदमत नहीं कर रहे। आप चाहते हैं कि इस मुल्क के अंदर इंतखाबात ना हो, आपका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव यही है। लेकिन पाकिस्तान के जितने जमहूरियत और सिविल राइट्स की बात करने वाले लोग हैं, वो आपके इन आमराना इक़दामात की मुखालफत करते रहेंगे और जमहूरियत, इंसानी हकूक, सिविल राइट्स, इनके लिए, उनकी सुपरमेसी के लिए अपनी आवाज़ को जितना बुलंद हो सकता है उतना बुलंद करते रहेंगे। मेहताब हैदर को नए वीलॉग तक इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।